एवरीवन। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फिज़िकल एजुकेशन में चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 पोस्चर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट सेगमेंट में हमने एक्सरसाइजेस के बारे में देखा था, उसके बारे में डिस्कशन किया था। चिल्ड्रंस के बारे में, चिल्ड्रन स्पोर्ट्स के बारे में हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। ये एनसीईआरटी सीरीज़ है, हमारी फर्स्ट वॉल्यूम है हम लोगों का। ठीक है, हम लोग बोर्ड के प्रॉस्पेक्टिव से चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है, तो पोस्चर में क्या होता है? डिफाइन एटीट्यूड एज्यूम द बॉडी ईदर सपोर्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी एज ए रिजल्ट कोऑर्डिनेटेड एक्शन परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ मसल्स वर्किंग टू मेंटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, पोस्चर का मतलब क्या होता है कि आप किस तरह से डील करते हो अपनी बॉडी से। ठीक है, या आपकी बॉडी, आपकी मसल्स किस तरह से डील करती हैं। ठीक है, एक आदमी बिल्कुल झुक के खड़ा हुआ होगा, एक आदमी स्ट्रेट खड़ा होगा, एक आदमी बिल्कुल ऐसे झुका होगा। तो यही सब चीज़ें आज हम आपको इस टॉपिक में बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले डायनामिक पोस्चर क्या होता है, किस तरह से हम अपने आप को होल्ड करते हैं इवन मूविंग, वॉकिंग, रनिंग, बेंडिंग। एक इंसान बिल्कुल झुका झुका चल रहा है, ऐसे समझिए ऐसे लीन होके चल रहा है। ठीक है, इट इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एफिशिएंट बेसिक मूवमेंट मसल एंड नॉन कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर हैव टू अडॉप्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? स्टैटिक पोस्चर क्या होता है? वन होल्ड ओन सेल्फ व्हेन स्टेशनरी नॉट मूविंग। अब इसमें इन्होंने बताया है कि जब एक इंसान चल रहा होता है तो ये डायनामिक पोस्चर होता है। उसमें क्या होता है बेटा? एक आदमी मूवमेंट नहीं कर रहा है, कहीं बैठा हुआ, किस तरह से आप बैठे हुए झुके हुए हो। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए हो या स्लीप कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो दो हमने पॉइंट करे हैं। अब हमने डिफॉर्मिटीज़ के बारे में हम बात करें। अब यहाँ इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत तगड़े से इसको देखिए। ठीक है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्या होता है? लॉर्डोसिस है, बो लेग है, स्कॉलरसिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लैट फुट्स है, नॉक नी है, काइफोसिस है। ठीक है, तो ये एक आपको याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉक नीज का मतलब क्या होता है? नॉक नीज का मतलब यानी कि घुटने मिले हुए, इस तरह से होता है बेटा। ये हमारी नी होती है इस तरह से। नॉक नी का मतलब क्या होता है? गेनु वेलगम मिस अलाइनमेंट दस टर्न नी इनवर्ड। इनवर्ड होती है, क्या होती? इनवर्ड होती। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? जो नीज हैं आपकी वो इनवर्ड हैं। कभी कभी होता आउटवर्ड होता है, कभी कभी इनवर्ड होता है, तो ये आपको याद रखना है। ये सेगमेंट आपका होने वाला है, इसी को हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है? एक दूसरे को टच करती हैं अगेंस्ट ईच अदर, नॉर्मल पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, और हो सकता है गैप भी 3 से 4 हो एंकल के बीच में। देयर इज ए फर्स्ट नोटिस अर्लियर चाइल्डहुड बट मोस्ट केसेज यूजुअली करेक्ट इटसेल्फ नेचुरली बाय 7 to 8। करेक्ट करा जा सकता है। इन सम केसेस कंटिन्यू टिल एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस तक कंटिन्यू रहता है। ठीक है, अब ये होता क्या है बेटा? ये प्रॉब्लम कैसे आती है? गेनु वेलगम कैन आल्सो डेवलप ड्यू टू एन इंजरी, इन्फेक्शन ऑफ नी, रिकेट्स एंड विटामिन डी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसी वजह से हमने पॉइंट आउट कर लिया। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होती है? विटामिन डी। भाई कैल्शियम का रोग कोई भी होता है, दैट इज़ मेन कॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। राइट बेटा, ये तो आपको याद ही करना है, इसको तो बिल्कुल स्किप ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, निगेटिव इफेक्ट्स कहाँ होते हैं? भागने दौड़ने में, परफॉर्मेंस करने में, मूवमेंट करने में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नी पेन होने लगता है, वॉकिंग इन लिम्ब, स्ट्रेस होने लगती है लिगामेंट में भी। ठीक है भाई, एक स्ट्रेट पैर है और एक वैसे वाला पैर है। ठीक है, जॉइंटर्स हैं, तो इसमें थोड़ा से तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि कुछ ना कुछ इश्यूज़ होने हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो ये पॉइंट आपका होना है। अब करेक्टिव मेजर्स का मतलब क्या होता है? भाई कोई बीमारी है तो उसका पेनेकी भी होना चाहिए, उसका ट्रबल शूट भी करेंगे। देखते हैं, लेट्स हैव ए सी नाउ। ट्रीटमेंट है जेन्यू वेलकम डिपेंड अपॉन द कॉज ऑफ सेवेरिटी प्रॉब्लम। एक्सरसाइज, हॉर्स राइडिंग, कीप द पिलो बिटवीन नीज एंड स्टैंडिंग इरेक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नी के बीच में जो है आप पिलो रखो या हॉर्स राइडिंग करो भैया, चलो भैया घोड़े पे बैठो किसी तरीके से। परफॉर्मिंग पदासन, गौमुखासन रेगुलरली स्ट्रेंथन द मसल एंड लेग एंड रीअलाइन नीज। नी को रीअलाइन कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भाई इसमें गेनु वेलगम को रिमूव कैसे करा जाएगा, क्या होता है, कैसे रिमूव करा जाएगा, और जो किस डिफिशियंसी से होता है,
तो ये 3 पॉइंट तो एटलीस्ट आपको याद करना ही करना है, बाकी आप लॉन्ग आंसर के लिए इसको कोट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट। फ्लैट फुट का मतलब क्या होता है? पेस प्लेनस। पेस प्लेनस का मतलब फ्लैटन आर्क, यानी कि जब आप पैर रखते हो, अब ऐसे इसको समझो देसी भाषा में कि जैसे मान लो आप कहीं बालू वालू पे जा रहे हो तो पूरा पैर छप जाता है, ठीक है। एक तो ऐसे आता है, यूँ आता है कि ये ऐसे आएगा पैर, ठीक है, ये पूरा उंगलियों वाला है ये बार, और एक फ्लैट फिट में ऐसे पूरा आ जाएगा, ये देखो ये फ्लैट फिट वाला है। तो ये भी जो है वो डायग्नोज आर्क ऑफ द फुट टेकिंग वाटर प्रिंट टेस्ट, ठीक है। फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट फुट सजेस्ट दैट सफरिंग फ्रॉम डिफॉर्मिटी एदर नो आर्क देयर फीट, उनके में आर्क नहीं बन रहा, ये आर्क है ये नहीं बन रहा है बेटा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पूरा सोल जो होता है फ्लोर पे स्टैंड कर रहा है, देखो इस तरह से बनना चाहिए, और ये बन रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम होने वाली है। द प्रॉब्लम में भी जेनेटिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, एंकल इंजरी की वजह से होना चाहिए, होती है, या ओबेसिटी की वजह से होती है, शू की वजह से होती, हाई हील की वजह से होती, हैवी वेट की वजह से होती है। देखो एक रीज़न हमने बता दिया, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, रीज़न हमने बता दिया, उसका उपचार बता दिया, बस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। करेक्टिव मेजर्स का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज करना होता है, वॉकिंग होता है, जंपिंग होता है, टूज एंड ऑल 4 डायरेक्शन, स्किपिंग रोप, इस रोप स्किपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक्टिविटी लाइक पिकिंग ऑफ मार्बल विद टो, मार्बल जो है उसको उठाते हैं, टो से उठाते हैं, राइटिंग नंबर विद द सैंड, टो से हम काम करते हैं, योगासन करते हैं, अधोमुख आसन, अधोमुख आसन, सूर्य नमस्कार करते हैं, वज्रासन करते हैं। पूछा जाएगा अगर, देखो 2 तरीके से क्वेश्चन होती हैं, एक्सरसाइज किस तरह से होती है, योगा कौन सी करनी होती है, तो योगा पूछ सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में पूछ सकते हैं, अधोमुख आसन परफॉर्म करा जाता है, या सूर्य नमस्कार किस में करा जाता है, वज्र आसन किस में करा जाता है, तो योर आंसर शुड बी पाम, फ्लैट पाम, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राउंड शोल्डर क्या होता है भाई? राउंड शोल्डर का ये देख लो, ऐसे झुके हुए चल रहे हैं भाई, बैठे हुए, ये देखो होना चाहिए ऐसे, करेक्टिव मेजर ऐसे होना चाहिए, ये इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, देखते हैं भाई। राउंड शोल्डर इज a postural deformity in which shoulder are bent forward from the ideal alignment, thereby the given narrow curve to upper back, ठीक है, एक कर्व बन जाता है इस तरह से। इट लीड पोस्चरल डेविएशन, हाइपर काइपोसिस, क्या बोला जाता है? हाइपर काइपोसिस होता है, या हंक बैक क्या बोलते हैं, इंटीरियर हेड कैरेज बोलते हैं, यानी कि हेड ऊपर आगे आ जाएगा थोड़ा से। ओवर टाइम पोस्चरल कंडीशन कैन बी प्रोग्रेस एंड लीड टू अदर कंडीशन, क्रोनिक नेक पेन होने लगता है, थोरेसिस आउटलेट सिंड्रोम्स होता है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि किस तरह से होता है, ये आपको बार बार बताया जा रहा है। पुअर पोस्चर हैबिट्स की वजह से जो होता है, मसल्स इम्बैलेंस हो जाती है, टाइट फिटिंग क्लोथ या इंजरी की वजह से, डिजीज़ की वजह से ये इस चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो स्मार्टफोन का भी नाम आ गया, चलो भैया मुबारक हो, स्मार्टफोन का भी नाम आ गया, टैबलेट कंप्यूटर पे भी जो बंदे बैठते हैं, अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो आपको ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती है, राउंड शोल्डर वाली प्रॉब्लम। अब पेनेकी देख लेते हैं, करेक्टिव मेजर्स देख लेते हैं। राउंडेड शोल्डर इज स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स एंड ट्राइंग टू करेक्ट इम्बैलेंस मसल्स, चेस्ट स्ट्रेचेस, टी शर्ट स्ट्रेचेस, हैंड क्लब्स स्ट्रेचेस, प्लैंक्स आपको करना है, पुलअप्स करना है, रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच करना है, ठीक है, ताकि आप जो है आपका जो ये वाला अलाइनमेंट है इसमें कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। करेक्टिंग राउंडेड शोल्डर, योगासन पूछा जाएगा। देखिए ये एक्सरसाइज वाला पोर्शन होता है, यू मे बी नोटिस दैट, यू मे बी नोटेड डाउन एज दे आस्क अबाउट, बट दे जस्ट ओनली आस्क योगा, आस्क अबाउट द योगा, यानी कि इस कंडीशन में हाउ टू परफॉर्म विच काइंड ऑफ योगा, चक्रासन, धनुरासन कैन बी यूज, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं एंड आई आस्क द क्वेश्चन, क्या होता है बेटा, चक्रासन कैसे परफॉर्म करा जाता है, रीज़न क्या है। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, काइफोसिस के लिए, लॉर्डोसिस के लिए, शोल्डर के लिए, आपका आंसर शोल्डर हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है काइफोसिस है। काइफोसिस का मतलब क्या होता है, देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन्वर्ट चली गई बेटा। हंक बैक, राउंड अपर बैक, काइफोसिस फॉर्म ऑफ अ ग्रीव टंग, काइफोसिस बेंड बोर्ड,
ठीक है। स्पाइनल जो होता बहुत अंदर चली गई है, इंक्रीज चली गई है बेटा। फॉरवर्ड राउंडिंग बैक। काइफोसिस कैन बी हेरिडिटी, एजिंग, डिजीज, आर्थराइटिस। अब देखो माल न्यूट्रिशन की वजह से ये सब होता है बेटा। अब हड्डियों की चीज़ें हैं, अब हड्डी थोड़ी सी वीक रहेगी तो ये सब चीज़ें डिफॉर्मिटी क्रिएट होने लगती है। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो ताकि आप जो है वो चीज़ सही हो जाए। अब पुअर पॉस्चर की वजह से होता है, वीकनेस होता है। देखिए ये सब सब्जेक्ट्स में एक ही वर्ड्स को कई मरतबा रिपीट करते हैं, तो यू में भी मेंशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज दे आस्क। दो इट कैन बी अकर एनी एजेस, काइफोसिस मोस्ट कॉमन इन ओल्डर वुमेन्स की ओर होता है। आप देखो इसमें थोड़ा से आप हेडलाइंस कर दो वुमेन्स का। एज रिलेटेड काइफोसिस जो होता है, स्पाइनल बोन्स कॉज भी कंपेयर एंड क्रैक्स होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। काइफोसिस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, डिसफिगरिंग हो जाती है, पोस्चर क्रिएट इनस्टेबिलिटी वाइल वॉकिंग रनिंग। ठीक है, रनिंग वनिंग करने में दिक्कत होने लगती है, तो ये आपको ध्यान देना है। करेक्टिव मेजर्स में क्या होता है बेटा, एक्सरसाइज हेल्प टू स्ट्रेंथन। सबसे पहले आपको भैया एक्सरसाइज करनी ही है। फिजिकल थेरेपी में स्विमिंग पूल है, जिम बॉल है। ठीक है, एक्सरसाइज विद द बेंड है, योग आसन है, धनुरासन है, चक्रासन है, भुजंग आसन है। ये सब आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉर्डोसिस के बारे में। लॉर्डोसिस के बारे में देखिए बहुत ज़्यादा अंदर चली गई है कर्वेचर। ठीक है, इसमें क्या होता है, लॉर्डोसिस कम टू ग्रीक वर्ड मीन द बेंड बैकवर्ड, स्पाइन्स कर्व ए लिटिल नेक, अपर बैक एंड लोअर बैक। दिस कर्व्स क्रिएट ए स्पाइन शेप्स, एस शेप की हो जाती है। देखो ये देखिए एस शेप की हो गई, स्पाइनल कार्ड जो होती है एस शेप की हो गई, ऐसे हो गई। दिस लीड टू इंक्रीज एक्सग्रेशन, नॉर्मल कनेक्टिविटी, कॉन्केविटी, कॉन्केव हो गया, लंबर रीजन ऑफ स्पाइन। ये पूछा जाएगा भैया लंबर रीजन जो होता है नीचे का होता है बेटा, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए बहुत ज़्यादा, देखो एस का शेप बन गया, एक तो इनवर्ड होता था। ठीक है, काइफोसिस में, अब ये इसमें लॉर्डोसिस में बहुत ज़्यादा इनवर्ड हो गया। ठीक है बेटा, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। लॉर्डोसिस ऑफन कॉज बाय ओबेसिटी, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, मास्कुलर स्केलेटल डिजीज, पुअर पोस्चर वाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग, मल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, करेक्टिव मेजर्स का मतलब क्या होता है, मोस्ट पीपल विद द लॉर्डोसिस डोंट रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट अनलेस इट्स सेवेयर केसेस। ज़रूरी नहीं कि एक बार में ही मेडिकल ट्रीटमेंट करा जाए। लॉर्डोसिस टीन्स एंड इंडिविजुअल में भी रिक्वायर्ड ब्रेसेस एंड इवन सर्जरी। वेट लॉस हेल्प टू पोस्चर, डेली फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज टू डेवलप स्ट्रेंथिंग पेल्विक रीजन। ठीक है, पेल्विक रीजन, जो पेल्विक रीजन यानी कि जो हिप का रीजन होता है उसको हम पेल्विक रीजन बोलते हैं। सिटिंग वॉल द एक्सरसाइज पुशिंग ट्रंक लेग बैक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्कॉलरसिस का मतलब क्या होता है भैया, देखो स्कॉलरसिस का मतलब ये होता है, ये देखो इस तरह से हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है इस तरह से हो जाएगी। स्कॉलरसिस कम टू ग्रीक वर्ड स्काइलोसिस, बेंड हो जाती है पोजीशन, स्पाइन जो होती है टिल्ट हो जाती है इधर साइड, यानी कि लेफ्ट हो जाएगी या राइट हो जाएगी। दे में बी बेंड एनी ऑफ द राइट, एनी ऑफ द डायरेक्शंस। ठीक है, ट्विस्ट हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, वे टू मेक्स एस या सी शेप में हो जाएगी। फॉन्ट कॉमनली इन द बॉयज़ एंड गर्ल्स में होता है। ठीक है, ग्रोथ को रोक देती है। जस्ट पुबर्टी, मोस्ट केसेस द स्कॉलरसिस एट माइल्ड, सम स्पाइनल डिफॉर्मिटी गेट मोर सिवियर चिल्ड्रन ग्रो। ठीक है, ये सिवियरिटी बढ़ती जाती है, देखो चिल्ड्रन में होती है ये, और फिर बाद में बड़े बड़े होके जो है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है बेटा। करेक्टिव मेजर्स आपको देखना है। क्यों होता है भैया पैरालिसिस, हाँ स्कॉलरसिस कॉज बाय द कंडीशन ऑफ सेरेब्रल पैल्सी हो जाता है, मास्कुलर डिफॉर्मिटी हो जाता है। ठीक है, आर्थराइटिस भी हो जाता है, रिकेट्स भी हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब इसमें करेक्टिव मेजर्स में है कोई ट्रीटमेंट नेसेसरी नहीं है, इसमें ब्रेसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है बेटा। ठीक है, एक्सरसाइज लाइक हैंगिंग ऑन द हॉरिजेंटल बार, हॉरिजेंटल बार पे आप हैंगिंग करो। स्विमिंग अपोजिट डायरेक्शन में ऑफ द सी शेप। एरोबिक एक्टिविटी होनी चाहिए, स्लो पेस, ब्रेस्ट स्ट्रोक होना चाहिए स्विमिंग पूल में। ठीक है, योगासन में त्रिकोण आसन है, अधोमुख आसन है, ये आपको करना पड़ेगा। बो लेग है, अब देखो बो लेग का मतलब यानी कि ऐसे लेग जो होते हैं, एक हमने इनवर्ड वाला बताया था, एक ये वाला बताया बेटा।
बो लेग एंड जीनो वेरम इज ए पोजिशन लेग लुक लाइक ए बो वेन द कर्व आउटवर्ड नी, ठीक है, आउटवर्ड एट द नी वाइल द फीट एंड एंकल टच। इन्फेंट टॉडलर्स हैव ए बो लेग इन कॉज ड्यू टू विटामिन डी, फास्फोरस, कैल्शियम की वजह से यहाँ पर अर्ली एजेस में ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। डिसकम्फर्ट होने लगता है, सीरियस भी इश्यूज होने लगते हैं बेटा, ठीक है। बो लेग इज ए कंडीशन यूजुअली गो अवे विदाउट ट्रीटमेंट, ठीक है। समटाइम किड विद द बो लेग मे बी वॉक टोस पॉइंटेड इनवर्ड, ठीक है। पीजन टो है, दे में बी ट्रिप ए लॉट अपेयर क्लमसी, क्लमसी है मतलब यानी कि पुअर टाइप के, ठीक है। मोस्ट केसेस प्रॉब्लम जनरली गेट रिजॉल्व इन ओन चाइल्ड ग्रो, कभी कभी जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट खुद हो जाती है जब बच्चे बड़े बड़े होने लगते हैं, तो इस तरह से होता है बेटा। रिकेट्स की वजह रिकेट्स भी हो सकता है, आर्थराइटिस हो जाती है। करेक्टिव मेजर्स का मतलब क्या होता है, ब्रेसेस का इस्तेमाल करना होता है, सफिशिएंट इनवर्ड बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। वॉकिंग इनर एज ऑफ द फीट में भी हेल्प, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना। तो आज का हमारा लेक्चर हो गया है। अब हम आपको आगे बताएंगे वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों की वीडियो बाई वीकली आती है, आप लोग कोशिश करिए, ज्वाइन करिए अच्छे से। थैंक यू।